17 अप्रैल को हमने करीबन 2500 सैंपल कलेक्ट किए थे। 1435 के हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं और 1435 में से केवल 47 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इस दृष्टि से अब हमारे पास आज की तारीख में कुल 1355 पॉजिटिव केस हो चुके हैं पूरे प्रदेश में। 25 जिलों में ये 1355 पॉजिटिव केसेस हैं। अगर हम प्रदेश का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो हमारे जितने कोरोना प्रभावित व्यक्ति हैं उनके 82% केवल 2 शहर में हैं, इंदौर और भोपाल में। मध्य प्रदेश के हिसाब से देखें तो करीबन 57%, 97% ऐसे हैं जो वेस्टर्न एमपी में आते हैं, वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स में। केवल 3% केसेस जो ईस्टर्न नॉर्थ एमपी के हैं। तो ज़्यादा प्रभाव हमारा बीमारी का इसी क्षेत्रों में है। 6 जिले ऐसे हैं जिन्होंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं किया है, और जबकि 3 जिले तो ऐसे हैं जिसमें पिछले 12 दिन से कोई नया केस नहीं है। तो मुझे लगता है कि वहाँ अपने प्रभाव में रोक आने लगी है। हम अब तक हमारे हॉस्पिटल में करीबन 1715 लोग एडमिट हुए, जिसमें 70 लोग सही होकर अब डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। सभी हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पे है कि हम अपने एरियाज़ का सर्वे का काम अच्छे से कर सकें। पूरे प्रदेश में 429 कंटेनमेंट एरिया हैं, करीबन 24 लाख पॉपुलेशन उन कंटेनमेंट एरिया में है, जिसमें से हम करीबन 20 लाख पॉपुलेशन का सर्वे कर चुके हैं। 2053 हमारी सर्वे टीम लगी हुई है। सर्वे टीम मुख्य ये देखती हैं कि कौन से हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं, उनको आइडेंटिफाई करती हैं। सो हमने करीबन 12,560 ऐसे हाई रिस्क इंडिविजुअल आइडेंटिफाई किए जो कोरोना से पीड़ित हो सकते हैं। उनकी सैंपलिंग का काम हम लगभग पूरा कर चुके हैं और उनके परिणाम कुछ के आ गए, कुछ के अभी परिणाम आ रहे हैं। लगभग हम अब 16,000 सैंपल इकट्ठा करके अलग अलग लैब्स में भेज चुके हैं। सो इस दृष्टि से देखा जाए तो जो सबसे बड़ा काम था हाई रिस्क केसेस आइडेंटिफाई करने का, वो हम बड़ी संख्या में पूरा कर चुके हैं। बट ये एक अनवरत प्रक्रिया है। जैसे कोई नया व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है तो हमको उसके वापस कॉन्टैक्ट ट्रेस करने पड़ते हैं, और उसके माध्यम से हम फिर बाकी लोगों को हाई रिस्क एंड लो रिस्क श्रेणी में डालते हैं। और यही हमको जनता के सहयोग की अपेक्षा होती है कि उनके आसपास कोई पॉजिटिव केस निकले या उनसे कोई संपर्क में आया हो तो वो समय रहते अगर हमें उसकी जानकारी दे देते हैं तो हमको कॉन्टैक्ट ट्रेस करने में और उसकी टेस्टिंग करने में सुविधा हो जाती है। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप। मैं आह्वान करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको डाउनलोड करें, क्योंकि उससे नेटवर्किंग के माध्यम से पता चलता है कि आपके आसपास कोई पॉजिटिव केस तो नहीं है। जितने ज़्यादा लोग उस ऐप को डाउनलोड करेंगे उतना ज़्यादा ही वो ऐप इफेक्टिव होता जाएगा। ऐसे ही हमने एक सार्थक ऐप लॉन्च किया हुआ है। सार्थक ऐप हमारी मॉनिटरिंग को मजबूत बनाता है। जो हम लोग जिनको सर्विलेंस में ले रहे हैं उनको हम सार्थक ऐप से लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स की स्थिति अभी भी काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे बनी हुई है। हमारे आइसोलेशन बेड्स जो हमने अपने हॉस्पिटल्स में अवेलेबल कराए हैं उनका 28% ही अभी यूज़ हो रहा है। आईसीयू बेड का भी 17% यूज़ हो रहा है। अभी भी हमारे पास सफिशिएंट कैपेसिटी है जिसमें हम लोगों का इलाज कर सकें। कोरोना की रोकथाम केवल आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन से ही संभव है। फिजिकल कांटेक्ट से ही एक दूसरे तक कोरोना का प्रभाव पहुंचता है। ये ज़रूरी है कि हम आइसोलेशन के जो निर्देश समय समय पर आते हैं, सोशल आइसोलेशन के, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म, आइसोलेशन नॉर्म, उनका पालन करें। अगर सभी लोग उसमें सहयोग करेंगे, सोशल आइसोलेशन के नॉर्म्स का पालन करेंगे, तो बढ़ते हुए प्रभाव को आसानी से रोका जा सकेगा। जितना इसमें विलम्ब होगा उतना ही इसके नियंत्रण में विलम्ब होगा। मैं सब लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके आसपास, आपके परिवार में, आपकी पहचान में, आपकी जानकारी में कोई भी कोरोना का संभावित केस होता है तो उसकी जानकारी हमारे कॉल सेंटर को जरूर